वार्म वेलकम बैक। असद उमर साहब, अभी प्रोग्राम के जब शुरू हुआ तो मैंने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो एक क्राइटेरिया है गवर्नेंस को चेक करने का, ऑपोजिशन के प्रोटेस्ट को जज करने का। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पे आपने बहुत बात की है, नंदीपुर प्रोजेक्ट को लेकर, बैड गवर्नेंस को लेकर, इवन चीफ जस्टिस ने, ISPR की स्टेटमेंट, सब ने भी सवाल उठाए गुड गवर्नेंस पे। लेकिन मैं अभी पिछले हफ्ते ही एक प्रोग्राम में था जिसमें जुबैर साहब मेरे साथ थे। उन्होंने एक बड़ा पॉइंट उठाया, वैलिड पॉइंट था। उन्होंने कहा कि जी आप कुछ भी कह लें, अगर अवाम के वोट हमें पड़ रहे हैं तो इसका मतलब गुड गवर्नेंस की बात ख्वाह वो कोई भी इदारा कर रहा हो या सहाफ़ी कर रहे हो या अपोजिशन कर रही हो, वो एक फजूल बात है, क्योंकि वोट तो हमें पड़ रहा है। जो डब्बा खुल रहा है उस पर शेयर निकल रहा है। और ये उनका कहना रेफरेंस था जो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन जीता है पंजाब के पहले मरहले में, और अब दूसरा मरहला कल शुरू होने जा रहा है। तो आप अब कल के मरहले में अगर आप वही रिपीट होता है जो पहले मरहले में हुआ है पंजाब में ख़ास तौर पर, तो आपका क्या टेक होगा कि हुकूमत की गवर्नेंस को लोगों ने एक्नॉलेज किया है या आप कोई और टेक लेंगे इस पे? असद उमर साहब सर, एक उनसे अगर आप सवाल पूछ लें और उसका जवाब मिल गया ना तो फिर मुझे ज़रा जवाब देने में आसानी हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर तकरीबन पहले मरले के अंदर 42 या 43% जो हैं वो सीटें जीती थी जी। पीपल्स पार्टी ने अंदरूने सिंध की 70% सीटें जीती हैं। तो क्या हम इस मेयार के बुनियाद पर यह फैसला कर सकते हैं कि इस वक्त सिंध में जो गवर्नेंस है वो पंजाब से कहीं ज़्यादा अच्छी हो रही है और अवाम उसको पजीराई दे रहे हैं? खुदा खौफ करें सर, आप कामरान शायद सियासत समझते हैं, लोकल इलेक्शन की डायनामिक्स मुख्तलिफ होती हैं, नेशनल इलेक्शन की डायनामिक्स मुख्तलिफ होती हैं, और उसका जो सबसे ज़बरदस्त मुजाहरा जो है वो तो आपने लाहौर के अंदर देखा। 122 में और PPA 147 में इलेक्शन हुआ और उस दिन दोनों सीटें मिला के पीपल्स पार्टी PTI को लाहौर की इन 2 सीटों में नून से 1500 वोट ज़्यादा पड़ा। जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के रिजल्ट आए तो वो मुख्तलिफ थे। तो वो डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ है। उससे नेशनल पॉलिटिक्स के और कौम का क्या रुझान है, तो ये बल्दियाती इलेक्शन क्यों हो रहा है? फिर हम इसको, असद उमर साहब, हम इसको क्या जज करें कि बल्दियाती इलेक्शन जो हो रहा है ये बस वैसे ही हो रहा है? हो रहा है? देखें, नहीं, ये बिल्कुल ऐसे नहीं हो रहा है। बल्दियाती इलेक्शन के बगैर तो जमहूरियत ही पूरी नहीं है। इसका असल मकसद ये नहीं है अवाम पार्टियों की मकबूलियत को चेक करने का। इसका मकसद ये है कि इख्तियारात और वसाइल जो हैं वो निचले दर्जे पर लेके जाएं। अब ये मेरे ख्याल में जो भी पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद और सिंध के अंदर जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो इख्तियारात नीचे आ रहे हैं। तो जमहूरियत का तो ये बहुत ही अहम सतून है। इससे चेक क्या हो रहा है? 2 चीजें आपको पता चलती हैं। एक तो जाहिर है कि जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और ये याद रखें कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है और सबसे ज्यादा सीटें वहां पे PTI ने जीती हैं और दूसरों से बहुत ज्यादा जीती हैं। 3 जो बड़ी जमातें जो पहले इक़्तिदार में रह चुकी हैं वो तीनों की मिला के सीटें हमसे कम है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी ने सिंध में जीती है, नून ने पंजाब में जीती है। तो एक तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट का एक एडवांटेज होता है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में। दूसरे जो है वो जमीनी सतह के ऊपर आपकी वार्ड लेवल पे, UC लेवल पे तंजीमें कितनी मजबूत हैं उसका भी जरा टेस्ट होता है। जो पार्टी जो है वो तंजीमी तो असद साहब आप बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं है। आपने अच्छी बात है KP की बात कह दी। मैंने ये भी शुरू में कहा था कि ये स्टेटस को 2013 का वही बरकरार रहा है। KP में आप जीते, इंतजामी लिहाज से जो पार्टियां स्ट्रांग हैं वो बल्दियाती इलेक्शन जीत रही हैं। तो आप किसी भी लिहाज से ये बात मानने को तैयार नहीं है कि एक तो ये कि 2013 का इलेक्शन स्टेटस को आज 2.5 साल गुजरने के बाद, 3 साल गुजरने के बावजूद भी यही है। हो सकता है 2018 में चेंज हो जाए। और आप ये भी मानने को तैयार नहीं है कि आपकी पार्टी जो है तंजीमी लिहाज से अगर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो शायद वो पंजाब में और सिंध के अंदर जो है वो ज़्यादा सीटें निकाल ले बल्दियाती इलेक्शन में भी। नहीं, ये दूसरे वाली बात तो मैं खुद यही कह रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान की मकबूलियत के ऊपर इन्हिसार करती है और तंजीमी ढांचा जो है उसका निस्बतन कमज़ोर है। ये तो मैं खुद कह रहा हूँ। इसीलिए जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के रिजल्ट आप देखते हैं तो उन शहरों में जहाँ पे तंजीमी ढांचा बेहतर है वहाँ बेहतर रिजल्ट नजर आते हैं, उसी इमरान खान के साथ, उसी तरीके इंसाफ के बल्ले के साथ। और जहाँ पे अच्छी तंजीमें बनी हुई है वहाँ बेहतर रिजल्ट नजर आते हैं। जो पहली आपने बात की, वो पहली बात जो है उसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी है कि वो 2013 के जो हालात थे उससे अब हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो लोकल हुकूमत के बल्दियाती इंतखाबात के रिजल्ट हैं उनको नहीं मेयार बनाया जा सकता। आखिरी जो सर्वे मैंने देखा था, आपने भी देखा होगा, SDPI ने सर्वे कराया था। उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त मकबूल तरीन जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग। और SDPI ने सर ये भी कहा कि 2018 में वो तो ये अपनी पोजीशन में है। ठीक है, ये SDPI ने कहा, शुक्र आप लोगों का सर्वे इसलिए कबूल भी कर लिया। लेकिन बहरहाल ये लाइटर टोन में बात थी। हनीफ अब्बासी साहब, बड़ा वैलिड सवाल उठाया असद उमर साहब ने, और उन्होंने सवाल ये उठाया कि लास्ट बल्दियाती इलेक्शन के राउंड में
सिंध जो है उसने पंजाब से भी ज़्यादा वोट ले लिया है, सिंध की पीपल्स पार्टी, सॉरी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, लेकिन उनकी गवर्नेंस जो है उसको आप या इवन पीपल्स पार्टी भी शायद डिफेंड करना उनके लिए मुश्किल हो जाए। एक तो इसका जवाब दे दीजिए कि बल्दियाती इलेक्शन जो है, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरे राउंड, इससे ये साबित नहीं हो रहा कि आप जीत रहे हैं तो आप पॉपुलर हैं और आपकी गवर्नेंस अच्छी है। हनीफ साहब। देखिए कामरान, आवाज़ आ रही मेरी आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है। कामरान, पहली बात तो ये है कि असद उमर साहब माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म के बंजे हुए और बड़े फिगर्स इनके पास होते हैं, लेकिन छोटी सी मैं थोड़ी सी गुस्ताखी चाहते हुए फिगर्स को ठीक करूंगा। पहली बात ये कंपैरिजन ही गलत है सिंध और पंजाब का। ये जो हमारे साथ साथ आज़ाद जीते हैं ये हमारे ही लोग थे और हमने 11 अजला के अंदर हुकूमत बना ली है, यानी कल बन जाएगी, परसों बन जाएगी। और KPK का जो पेश किया जा रहा है, आप माशाल्लाह कामरान आप तो बड़े समझदार हैं, बड़ी भाईजान सारे मेरे पे ना समझदारी डाल दो। 9 अजला में ठीक है, उन्होंने भी डाल दिया, आप भी डाल दें, ठीक है। नहीं सुने ना और सुने मेरी जान सुने जी। 9 अजला के अंदर KPK में PTI जीती थी, 9 अजला में 23 में से जरा गौर से सुनिएगा और मेरी तस्हीह कीजिएगा। 9 अजला में जीती थी, 23 में से आउट ऑफ 23 9 में जीती है बल्दियाती इलेक्शन और फिर बाद में मिल मिला के 11 में हुकूमत बनाई है इन्होंने। बाकी में दूसरे लोगों की हुकूमत बनी है। मैं अगर गलत हूं तो मेरी तस्हीह कर 9 अजला में जीती है सिर्फ, मुझे इस बारे में से मैं चेक कर लेता हूं अभी। जी 9 अजला में। अच्छा ठीक है, 9 अजला में पता करवा ले अभी। ठीक है प्रोग्राम आगे रिसर्च 9 में करते हैं बासी साहब, फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा इसका। ठीक है जी। 9 अजला में जीती है और फिर 2 के अंदर इन्होंने अपना मजीद लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ मुख्तलिफ जमातों के साथ 11 में इनकी हुकूमत बनी है। और जहां तक इख्तियारात की बात इन्होंने की है, मैं कल आज 5 माह हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोकल बॉडीज इलेक्शन को, लोगों की वहां को कोई किसी किस्म का फंक्शन नजर नहीं आ रहा, फंक्शनल नहीं हुई लोकल बॉडीज। 5-5 हज़ार रुपया किराए पे बेचारे ढूंढ रहे हैं, दफ्तर नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा। और मैं दूसरी बात आपसे गुजारिश ये करना, कौन से इंडिकेटर्स होते हैं यार? हम 11 अजला में हुकूमत बना रहे हैं, पहले मरहले के अंदर हम बल्दियाती इलेक्शन भी जीत जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान भी जीत जाते हैं, बाई इलेक्शन भी जीत जाते हैं। और लाहौर की जो हुकूमत का पैसा और मशीनरी आपके पास है, ये आप पे इल्जाम है भाई, इसलिए आप जीत जाते हैं। इतना इजी थोड़ी जीतना। तो मेरी बात सुने, हुकूमत का पैसा और क्या हमारे पास है? वसाइल, मशीनरी हमारे पास है जी, पुलिस एटसेट्रा। हेलो जी मशीनरी। हाँ, तो हरीपुर में तो हमारे पास ना हुकूमत थी ना पैसा था। हरीपुर में हम 55,000 वोटों से जीत गए हैं। स्वात के अंदर पीपल्स पार्टी के पास ना हुकूमत थी ना पैसा था। ANP के पास NA1 के अंदर ना पैसा था ना हुकूमत थी, वहां वो जीत गए हैं। देखिए ये खुदा के लिए हमें, मुझे आगे ले जाने दें। असद उमर साहब इस पे एक रिस्पांस दे दीजिए, फिर मैंने वसीम अख्तर साहब के पास सुने बड़ा तफसील से बता दिया कंक्लूड कर लूं ना यार। जी कामरान कंक्लूड कर लूं। कर लें। असद साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की है और इसको मानना चाहिए और ये चीजें हमें भी माननी चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई कमी कुताही है तो उसको मैं मानूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि तंजीमी लिहाज से देखें, जलसों को बड़ा कर लेना वो कोई बड़ा इशू नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के जलसे सिंध, इंटीरियर सिंध के अंदर बहुत बड़े होते हैं। ठीक। आपके उनके जलसे बलोचिस्तान के अंदर बहुत बड़े होते हैं। हमने देखे जमात इस्लामी के जलसे काजी साहब के दौरे हुकूमत में बहुत बड़े बड़े जलसे हुआ करते थे। लेकिन कहने से मुराद ये है कि तंजीम को ठीक करें। तंजीमें जो हैं वो इलेक्शन जितवाती हैं, वो तंजीमें मजबूत होंगी। आपने मान लिया असद उमर साहब का पॉइंट, मुझे उम्मीद है आपने असद उमर साहब का ये पॉइंट भी मान लेंगे जो उन्होंने SDPI का रेफरेंस दिया है पोल का, जिसमें इमरान खान साहब पॉपुलर तरीन है, लीडर है और तहरीक इंसाफ, और वो पार्टी अब 2018 में बहुत सारे हुकूमत बनाने की पोल पे जाएंगे, उस पोल पे जाएंगे। अगर पोल पे जाएंगे ना, पोल पे तो कई पोल के ऊपर इन्होंने खुद आके उसको डिनाई किया कि मैं तो कह रहा था आपने असद उमर साहब को आप रेफरेंस दे रहे हैं, आपके आप एग्री कर रहे हैं। मेरा और आपका सर्वे ठहरे कामरान। असद साहब क्विकली अगर आप रिस्पोंड कर रहे हैं, 9 अजला में जीते आप सिर्फ 23 में से। जी मैं फिर मैंने वसीम साहब को जी मैं क्विकली रिस्पॉन्ड कर देता हूं जी। एक तो जहां तक वो बात कर रहे थे कि 9 में डायरेक्ट हम लोग जीते हैं, 2 में कोलिशन बना के जीते हैं, तकरीबन निस्फ वहां पे हुकूमतें हमारी हैं जिले काउंसिल की, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां पर फ्रेगमेंटेड वोट था। PTI 1/3 MPA इलेक्ट हुए थे, उस 1/3 MPA के बजाय तकरीबन निस्फ जगह पे हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स बन गई हैं।
पंजाब के अंदर कंसोलिडेटेड वोट है, तो लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसका लोकल इलेक्शन के अंदर, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के अंदर क्लियर एडवांटेज होता है, और वो आपको इंटीरियर सिंध के अंदर भी नजर आ रहा है, वो आपको कराची में भी कुछ हद तक नजर आएगा, आपको पंजाब में भी नजर आएगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी नजर नहीं आती। मतलब अब देखें प्रोजेक्ट्स सर, वो एक देखें, वो कामरान, वो तो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, काश आप उस पे प्रोग्राम कर रहे होते गवर्नेंस के ऊपर। मैं सिर्फ आज मैंने ट्वीटें की थी, मैं क्विकली सिर्फ उसका बता दूं। जी बताइए। हुकूमत का दावा यह है कि हमारी इतनी अच्छी गवर्नेंस है, हमने मुल्क के हालात, मईशत को पहिए पे चला दिया है, इस वक्त हमारी सारी दुनिया के अंदर साख बेहतर हो रही है। सर, पिछले साल जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट होती है पाकिस्तान में, वो आधी रह गई, पिछले 10 साल में कम तरीन सतह थी, और इसके साल के पहले 4 जो माह हैं इस माली साल के, उसमें जो नंबर आए हैं वो पिछले साल से भी 24% गिर चुकी है। इस वक्त अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ले लूं मैं, तो मिला के कुल पाकिस्तान के अंदर को $150 मिलियन आया है। तो पाकिस्तान की मईशत तो गवर्नेंस को रिफ्लेक्ट कर रही है, और शायद इसीलिए आज इमरान खान ने नहीं, असद उमर ने नहीं, मियां शहबाज शरीफ ने आज ये कहा है कि मेट्रो बना देना और सड़कें बना देना अवाम की खिदमत नहीं होती, गुड गवर्नेंस करके दिखानी पड़ेगी, और तुम लोग ठीक नहीं होगे, अपने वजीरों से मुखातिब करके कहा तो मैं सबकी छुट्टी कर दूंगा। तो ये गुड गवर्नेंस के तो ये हालात हैं। बिल्कुल, इस पर जरूर बात करूंगा जी मैं। वसीम अख्तर साहब, वैसे 1 क्रेडिट जाता है आपकी पार्टी को, जो मैं बरमला उसका इजहार कर रहा हूँ आज, हालांकि मैं करता तो नहीं हूँ MQM के लिए खासतौर, वैसे भी किसी पार्टी के लिए भी नहीं करता, कि आपने जो इससे पहले इलेक्शन जीता, जिसमें आपने NA की सीट थी 246, उसमें आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसको भी हराया हो, मतलब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, आप भी पावर में नहीं थे, और आप जीत के, और आपका और उसमें रेंजर्स के मातहत वो इलेक्शन हुआ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई और ये नहीं कह सकता कि जी हम इसलिए वहाँ पे हारे क्योंकि वसाइल नून लीग के वहाँ पर थे या हुकूमत वक्त के थे, तो आपको पावर में नहीं थे। तो इसी जज्बे के तहत इलेक्शन में जाएंगे कल, कि ये ना कल आप इलेक्शन हार जाएं, कल के बल्दियाती इलेक्शन में PTI से कराची में, और आप कहते हैं कि जी हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती थी, ऑपरेशन जा रहा है, ऑपरेशन हो रहा था, हमारे बंदे पकड़े गए, एटसेट्रा। यही स्पिरिट बरकरार रहेगी ना आपकी, जो NA 246 की है कल के इलेक्शन के रिजल्ट पे भी? जी वसीम साहब। बिल्कुल कामरान, ऐसे ही रहेगा। वो जो आप बात कर रहे हो वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। आज भी हमारे झंडे, बैनर्स उतारे जा रहे हैं, हमारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कैंडिडेट्स तक गिरफ्तार हो रहे हैं, सेकेंडरी प्रपोजर गिरफ्तार हो रहे हैं, मगर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अवाम अल्ताफ़ हुसैन के साथ हैं, और माजी से ज़्यादा इंशाल्लाह वोट लेंगे इस बार। सीटें तो अपनी जगह हैं, सीटें तो लेंगे ही लेंगे, नंबर ऑफ वोट्स आप कैलकुलेट, हैदराबाद या पूरे सिंध में जहाँ हो रहा है, हर शख्स जो है जी बिल्कुल सारी जगह। हैदराबाद तो इंशाल्लाह स्वीप करेंगे, कराची स्वीप करेंगे इंशाल्लाह, मीरपुर खास, सखर, अच्छे सीट्स निकालेंगे हम वहाँ। हमारा तंजीमी नेटवर्क बड़ा मजबूत है माशाल्लाह, आज भी मजबूत है, बल्कि और मजीद मजबूत हुआ है। हमें बहुत फायदा हुआ है हर चीज का, जो हमारे साथ ज्यादतियां, रेंजर ऑपरेशन का फायदा हुआ है। अच्छा, लोग निकल के आ रहे हैं बाहर, बिल्कुल सही बात है, लोग बाहर निकल के आ रहे हैं कि इस कौम के साथ ज्यादती हो रही है। हम एक की जगह जो नहीं डालता था वोट, वो भी निकल के आ रहा है डालने के लिए। ये हमने 46 में देखा, 246 सबके सामने है। तो भाजन रेंजर्स अंदर भी जारी रहना चाहिए ताकि 2018 तक कमरों में थी, औरतों की कमरे में थी। ठीक है, नहीं ज्यादतियां हो रही हैं, हम तो खुद चाह रहे हैं ऑपरेशन जारी रहे, ऑपरेशन जारी रहना चाहिए, मगर ज्यादतियां ना हो। तो ये आपके साथ वफाक बैठी हुई है, इनके अंडर ही ऑपरेशन हो रहा है, ये ऑन करे ना करे, हनीफ वाजी साहब की पार्टी पावर में, कुछ कह रहा है आपने इनको कि हाथ हल्का कर ले, हालांकि इन पे अब ये इल्जाम ये लग रहा है कि मैं सर अर्ज सुन ले वसीम भाई, जरा मेरी पूरी बात सुन ले, पूरी बात मैं पूरी अर्ज कर लूं पूरी। जी जी जी। इन पे हालांकि इल्जाम ये लग रहा है PMLN की हुकूमत के ऊपर कि इन्होंने तो आपके साथ हाथ हौला कर लिया है, और इस वजह से फौज के साथ ताल्लुकात खराब हो गए, GIT में प्रोग्रेस नहीं हो रही, MQM के मुबैना जो लोग पकड़े गए उनकी GIT में प्रोग्रेस नहीं हो रही, पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने अलायंस कर लिया है, फौज को नाराज कर दिया। तो अब तो आप खुश हैं इनसे, हनीफ वाजी साहब की पार्टी से? हनीफ से तो हम पहले भी खुश थे, आज भी खुश हैं। हनीफ से तो हमारा ताल्लुक दूसरा है ना। मैं आऊँगा आपके पास, आऊँगा वसीम साहब से पहले। तो जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, देखें गवर्नमेंट की ये बड़ाई है, बड़ापन है कि हमने जो कहा कि हमारी ग्रीवेंसेस हैं
उसको सीरियसली एड्रेस करें। हम इस्तीफे देने चले गए, दे दिए थे इस्तीफे, उसके बाद गवर्नमेंट ने रिड्रेसल कमेटी बनाई है, वो अपना काम करना शुरू कर रही है। इंशाल्लाह वो ग्रीवेंसेस वहाँ लेके आएंगे। जाहिर है उसकी सीरियसनेस को समझा है PMLN ने, उनकी गवर्नमेंट ने, तो ही ये कमेटी फॉर्म हुई है। नहीं, जमहूरियत है ये, जमहूरियत में इस किस्म की चीज़ों को एड्रेस करना लाजिम होता है। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग और करप्शन पे जा चुकी है, तो ऐसे इकदाम नहीं होने चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हनीफ अब्बासी तो एक सियासी कारकुन है, हनीफ अब्बासी को पता है कि ज्यादती क्या होती है। बिल्कुल ठीक है हनीफ भाई साहब, would you like to say something? फिर मैंने ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी हनीफ भाई साहब। जी मैं कामरान पहले मैं गुजारिश ये करूंगा कि हमें तो मजाकन भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतने हालात इस मुल्क के सेंसिटिव हैं कि अगर आप ये कहें कि हुकूमत फौज से नाराज़ कर दिया हमने MQM को राज़ी करने के लिए, नहीं, कतन नहीं। ना MQM ने कहा कि फ़ौज नाराज़ कर दें। ये कभी मुमकिन हो सकता है कि वो फौजी जवान जो इस वक्त फाटा के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर अपना गरम गरम खून दे रहा है, और इस ऑपरेशन से तो MQM भी कहती है कराची के ऊपर कि ऑपरेशन होना चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ, और डिमांड भी MQM की थी। मेरे भाई खुदा के लिए हम किसी से नाराज, फौज हमारे माथे का झूमर है, और वो फौज है जिसकी वजह से कराची में भी अमन है, लाहौर में भी अमन है, इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी अमन है। लेकिन जो बात किसी के साथ भी ज्यादती वाली बात की बात करते हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं MQM की, उसके ऊपर तो ना फौज को एतराज है ना हुकूमत को एतराज है। आपकी हनीफ साहब एक बात बताइए, आपके नोटिस में है, क्योंकि ऑब्वियसली आप पंजाब की पॉलिटिक्स ज्यादा देख रहे होते हैं, कि सिंध के अंदर जो कंसर्न पाया जाता है मुख्तलिफ हल्कों में, वो ये है कि GIT जो आई हैं उन पे आपकी हुकूमत ने ना पीपल्स पार्टी को कुछ कहा है प्रोग्रेस करने के लिए, और ना आपको इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। आपके नोटिस में बात है, या आप समझते हैं कि आपको नहीं इन चीज़ों का पता भी? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, हम तो इस मुल्क के लिए जो चीज़ तय हुई है हमारी ऊपर वाली सतह के ऊपर, जहां तमाम सियासी जमातों ने बैठकर एक पूरा मैंडेट दिया है इंस्टीट्यूशन को कि आपने ये काम करना है, उसके लिए वजीर आज़म पाकिस्तान किसी किस्म का कंप्रोमाइज करने के लिए किसी के साथ कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, कैटेगोरिकल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त देखें, उन लोगों से पूछे कामरान, देखिए मेरी एक सेकंड कामरान, जितनी जल्दी करेंगे लोगों को बात समझ नहीं आएगी। जी बताइए। मैं ये समझाना चाहता हूं कि उन लोगों से सवाल करें जो बलोचिस्तान के अंदर बैठकर कहते हैं कि ये जो बलोचिस्तान के अंदर ऑपरेशन हो रहा है वो गलत हो रहा है। उन लोगों से सवाल करें कि क्या वो ऑपरेशन ठीक है या गलत है। असद उमर साहब से पूछें, आप पूछे PTI वालों से कि जो ज़रबे अज़ब है उसके लिए आप ज़हनी तौर पे, दिमागी तौर पे, पूरे तौर पे ठीक ठाक इस वक्त इंस्टीट्यूशन के पीछे या हुकूमत के पीछे खड़े हैं, उसका जवाब आपको शायद इस वक्त टेलीविजन में हाँ में मिल जाए। लेकिन ये जो आपके कैमराज हैं, ये जो आपकी वीडियोस हैं, जो कुछ मैं वसीम यासद भाई कह रहे होंगे, तो ये सारी की सारी इसके अंदर जो है वो टेप हो रही हैं, उसके अंदर मूवी बन रही है, और किसी वक्त भी निकाल के आप हनीफ अब्बासी को दिखा देंगे कि ये आप कह रहे थे। तो ये इससे पूछे, हम सबको इस इंस्टीट्यूशन के पीछे खड़े होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, और दो चीजें इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक हैं और जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, तगदो कर रहे हैं, और काफी आराम है, पहले से फाका है, और वो है एक दहशतगर्दी और दूसरा है एनर्जी क्राइसिस। इन दोनों के ऊपर हमने काम करना है। असद साहब हमें नेशनल असेंबली में आकर बताएं, यहाँ पे आप ठीक कर रहे हैं, यहाँ पे हमें गलत कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई, तो असद साहब इसलिए नहीं आई पिछले साल कि आपने ना वजीर आजम हाउस पे चढ़ाई की हुई थी, आपने 126 दिन मुल्क और कौम को तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ ना दिया। कुछ दिया होता तो यकीन माने मैं भी आपसे कहता कि हाँ इतना आपने हासिल कर लिया, इतना नहीं किया, अगले 2.5 सालों में कर लेंगे। हनीफ वासी साहब, इस ये पावर प्लांट्स लगाने के लिए आया, या गुड गवर्नेंस के लिए सुबह का भूला घर वापस आ जाए। सुन लेना कामरान जी कामरान, सुन तो ले। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो कोई इसमें मुदायका नहीं है। आप आए सूबाई असेंबलियों में, आप आए नेशनल असेंबली के अंदर और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। रोज रोज नाराज ना हुआ करें, नाराजगी से मसाइल हल नहीं होते। चलो मैं इनसे पूछ लेता हूं सदुमर साहब से, आपने तो पूरी चार्जशीट का मैं खुद आपको कहता हूं कि आए। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, आ गया, वो तो आते ही है नेशनल असेंबली के अंदर, वो आते ही है, वुज़रा नहीं आते, कोरम पूरा नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं होते, तो ये क्या कर रहे हैं? कौन आता है? बहरहाल क्या
साहब से पूछ लूं। कामरान क्या कहा है? नहीं ठहरे, मैं कह रहा हूं हुजूर के प्राइम मिनिस्टर और वुज़रा ही नहीं आते तो इन्होंने क्या आना आके करना है जब हुकूमत ही नहीं आती कौमी असेंबली में। देखिए कंपैरिजन करें जब अपोजिशन वहां मौजूद होगी। प्राइम मिनिस्टर 90 टाइम आए हैं, अपोजिशन जो बड़ी अपोजिशन अपने आप को कहलाती है उनके लीडर 5 दफा आए हैं, 90 दफा प्राइम मिनिस्टर। असद उमर साहब ठीक है, नहीं भाई आपका हनीफ साहब आपका पॉइंट आ गया, भाईजान पॉइंट आ गया। असद उमर साहब जी, ये कौन सी नेशनल असेंबली है जिसमें वजीर आजम 90 दफा आए हैं? सर मैं भी उसी असेंबली में होता हूं, लेकिन इससे पहले जरा सी दो बड़ी अहम बातें वो 126 दिनों में 4-4 दफा आए थे ना, आप नहीं थे असेंबली में तो 90 बनते हैं। लेकिन बहरहाल जी सर मैं वही वो नजर ही उस वक्त आए थे जिस वक्त दुम पे पैर रखा हुआ था। सर बासी साहब ने बात की, बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात कर दी। इन्होंने कहा कि जी पिछले साल सरमायाकारी असद भाई जरा तस्वीर कर लें कि धरना हो रहा था। असद भाई एक सेकंड असद भाई, अभी आपने कहा कि दुम पे पांव रखा हुआ था, ये लफ्ज आपके मुंह से निकला है, मैं सुना नहीं। आपने कहा है? जी जी बिल्कुल, जी जी मैंने कहा था। आपने कहा है? आपने कहा जी सर यार निकाह तो नहीं, 3 दफा इकरार करेंगे, वो कह दिया उन्होंने, दुम पे पांव रखा था। हाँ जी कहा है उन्होंने, तो क्या हो गया भाईजान, मुहावरा है। मुझे आप कम से कम पहल असद साहब ने की है, तो अब मेरा ख्याल है कि मैंने इसलिए 3 दफा पूछा है, मुझे इनसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन बदकिस्मती है कि लीडर का वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है ये मुहावरा है, जैसे इंटेलेक्चुअल बंदे में भी आ गए हैं जी। मैं भी मुहावरा कहूंगा असद भाई, मुहावरा कहूंगा। पॉइंट कर ले अपना, इतना मजा आएगा आपको मुहावरे का कि असद उमर साहब आप कुछ करेंगे, धरनों के दौरान प्राइम मिनिस्टर आए, माथा चूम लेंगे। धरनों के दौरान प्राइम मिनिस्टर आए जी असद उमर साहब, मेरा माथा इंशाल्लाह चूमेंगे आप। हनीफ अब्बासी के साथ अलग प्रोग्राम कर लिया करें, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह, बात करते हैं। अच्छा हनीफ साहब प्लीज आपको बोलने देना। असद उमर ये लफ्ज कह सकता है, मैं ये सोच रहा हूं। उन्होंने 3 दफा कह दिया ना आपके कहने पे, यार दोबारा ये बात कह सकता है। मेरे भाई कह दिया, आपकी बारी जरूर आएगी, उनको तो बोलने देना प्लीज। असद उमर साहब आप कंटिन्यू करें, पार्लियामेंट की बात करते प्राइम मिनिस्टर। अच्छा जी, मुझे तो बड़ा धरना हो कब रहा था सर? धरना हो रहा था जी, धरना हो रहा था 15 अगस्त को धरना शुरू हुआ था, और ये जो पहले 4 माह जिसके मैं आपको अदादो शुमार दे रहा था, यही वो महीने थे जिसके अंदर धरना हो रहा था। ठीक है, तो जनाब वो पिछला साल जो था, जो आपकी क्लेम के मुताबिक, मुस्लिम लीग नून के क्लेम के मुताबिक, वजीर आजम के क्लेम के मुताबिक, उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, उससे इस साल 24% गिर गया है। ये पॉइंट तो जिसको बोलते ना झूठ के पांव नहीं होते, ये तो सामने आपके खुल के आ गई ये बात। दूसरी जहां तक हम बात कर रहे हैं, अच्छा इसके अलावा एक वजीर आजम ने बड़ी कमाल की तकरीर की जी, उन्होंने बल्लो की गए, उन्होंने कहा कि अगर धरना ना होता तो और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर का दौरा मनसूख ना होता तो इस वक्त आधा प्लांट बल्लो की का लग चुका होता। अभी तो फीता काटने गए थे। आज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की प्रेजेंटेशन थी जी, मैं उस पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूं, हमें फॉर्मल प्रेजेंटेशन हुकूमत ने दी है, बल्लो की का प्रोजेक्ट उन प्रोजेक्ट्स में शामिल ही नहीं है। दूसरी बात खूबसूरत, उसमें तमाम प्रोजेक्ट्स की माइलस्टोन दी हुई है, उसमें एक प्रोजेक्ट मुझे दिखा दें, कोई एक प्रोजेक्ट जिसमें वजीर आजम के चाइना के आने के बाद से कोई डिले आया हो। तमाम प्रोजेक्ट्स का LOI उससे पहले साइन हुआ था, यानी अब उन्होंने फिजिबिलिटी करनी थी, उनको पाकिस्तान आने की जरूरत भी नहीं थी इसके लिए। ठीक है, आखिरी बात जो फौज की बात की है, ये जो हनीफ अब्बासी साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया है, मैं बहुत खुशी हुई मुझे सुन के, और मेरी उम्मीद एज पाकिस्तानी यही होगी कि तमाम पाकिस्तानी इसी तरीके से सोचें। लेकिन ये कामरान शाहिद को सवाल पूछने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? ISPR एक पब्लिक स्टेटमेंट देता है जिसमें वो अपनी एक पब्लिकली ये कहते हैं कि हमारे ख्याल में नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो इकदामात उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए जा रहे हैं, और वो जाहिर है पाकिस्तान आर्मी ने जो इकदामात उठाने थे उनकी नहीं बात कर रहे थे, वो सियासी लीडरशिप की और हुकूमत की बात कर रहे थे, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे थे जी, लफ्ज़ यूज़ हुआ है जी, बिल्कुल उसके अगले दिन वहां से वजीर आजम हाउस से उसका जवाब आता है, या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से आता है जवाब, जिसमें फौज को तंबीह की जाती है कि अपने आईनी हुदूद के अंदर रहकर काम करो। तो सर ये सवाल जो है अब्बासी साहब इसलिए पूछ रहे हैं, असद उमर भी पूछ रहे हैं, कामरान शायद भी पूछ रहे हैं, क्योंकि जो फौज कह रही है और जो हुकूमत कह रही है, ये कोई ऑपोजिशन का, ये मीडिया का इल्जाम नहीं है। चीफ जस्टिस ने भी कहा है सर, चीफ जस्टिस ने कहा है कि गुड बैड गवर्नेंस का माहौल बना हुआ है। पंजाब गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि नैब हमने जो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल बहुत सुस्त रवि का शिकार रहा है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने खुद एक्सेप्ट किया इस बात को।
राइट। अच्छा कामरान, मेरी मैंने बात जैसे सुने ना, कहा, आज तो मियां आप सुनने शहबाज में शरीफ ने खुद कह दिया है। जी जी हनीफ साहब, मैं कह रहा हूँ एक ब्रेक ले लूँ, मियां उसके साहब बाद सुनाऊं मैं? एक ब्रेक ले लूँ, उसके बाद आते हैं आराम उसके से। बाद के जी ब्रेक लेंगे। और वसीम अख्तर साहब के लिए भी एक दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं मेरे सामने इस हैदराबाद वगैरह के इलेक्शन को लेकर। मैं दोबारा उनसे रिकॉर्ड पे जरूर पूछना चाहूँगा कि आज ज़रा बता दें कि कल का जो इलेक्शन अगर होता है तो वो क्रेडिट देंगे अगर वो हारते हैं जीतते हैं, वो ये बात तो नहीं करेंगे जी पॉपुलैरिटी का पैमाना या ऑपरेशन हम पे हो गया और जुल्म हो गया और ज्यादती हो गई इसलिए हम हार गए। ये बड़ा ज़रूरी है, इनसे बार बार पूछ रहा हूँ। और ये भी पूछेंगे इनसे कि हुकूमत की अमूमी नेशनल गुड गवर्नेंस पे MQM बड़ी अहम पार्टी है, उसकी क्या राय है। वापस आते हैं जी एक ब्रेक के बाद। वसीम अख्तर साहब, आपका अपना टेक क्या है सर गुड गवर्नेंस के हवाले से? इतनी डिबेट चल रही है पूरे मुल्क में हुकूमत की गुड गवर्नेंस। वसीम साहब, देखिए कामरान, यही तो बदकिस्मती है कि इस मुल्क को बने हुए 70 साल तकरीबन हो गए हैं और कुछ अरसे सियासी हुकूमतों ने रूल किया, कुछ फौजियों ने रूल किया, मगर आज भी ना बिजली है ना पानी है और न्यूक्लियर पावर भी हैं हम माशाल्लाह, और ना बच्चों के पैर में चप्पल है, रोटी कपड़ा मकान नज़र नहीं आता, और ऊपर से दहशतगर्दी अरूज पे है, करप्शन अरूज पे है। तो ये तो सारों की जिम्मेदारियां हैं, किसी एक को नहीं आप ब्लेम कर सकते। किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। 2/3 मेजॉरिटियां भी आई लोगों के पास, मगर अफसोस के कुछ नहीं किया किसी ने। सर मौजूदा गवर्नेंस की बल्कि बात हम अगर और कर लें, दलदल में चले गए, दहशतगर्दी के दलदल में फंस गए, बिल्कुल ठीक, जो कि पूरे रीजन में नजर आ रही है आपको। तो खैर ये गलतियां हैं, अल्लाह करे हम गलतियों से सबक सीख के आगे कुछ अच्छे इकदाम भी करें, बिल्कुल ठीक जी, और अवाम के लिए कुछ करें। अपने लिए तो महल बना ही लिए हैं सबने, ठीक, अवाम के लिए कुछ कर लें तो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल ठीक। हनीफ साहब, अवाम के लिए कुछ करें। असद उमर साहब ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर सेशंस में नहीं आते। कामरान ठहरे, ब्रेक पे पाँव रखे हैं। देखिए 2-3 बातों का जवाब देना बड़ा जरूरी है जी। ये इन्होंने कहा जी कि फौज के साथ मैं बड़ी खुल के बात करूंगा, और मेरे भाई चलाको मासी वाला किरदार अदा करना छोड़ दें। वो मोहल्ले में होती है ना, वो कहती है चलाको मासी माने दी मां ने किया सी शहीदे दी मां है, वो खुदा दा ना आ जाए यार, ये कौन सा स्टाइल है? कोई काम करें, कोई तामीरी काम करें, आपको शॉर्टकट की तलाश है। शॉर्टकट अब इंशाल्लाह ताला आपके मुकद्दर में नहीं लिखा हुआ। आप जो इस वक्त पहाड़ से लुढ़कता हुआ आप एक पत्थर है, PTI को कह रहा हूं, पहले मैं जरा थोड़ा सा दबे लफ्जों में कह रहा था कि इमरान खान साहब ने यार मोहम्मद रिंद के साथ बलूचिस्तान में बैठ के कहा कि हम अपने बच्चों को मार रहे हैं, यानी बलूचिस्तान को जो ऑपरेशन हो रहा है वो गलत हो रहा है। कैंटोनमेंट के इस इलेक्शन के अंदर खान साहब को PTI को वोट क्यों नहीं मिले? इसलिए नहीं मिले कि वो कहते हैं कि जो फाटा में ऑपरेशन हो रहा है हम अपने लोगों को मार रहे हैं। तो जो कैंटोनमेंट के लोग थे वो कहते थे जो हमारा नौजवान, जो हमारा बच्चा अपना गरम गरम लहू, उस खानदान का सबसे बड़ा हीरा जो हम पेश कर रहे हैं, तो हमें तो भूलेपन में हमने 2013 में इनको वोट दे दिए। इनके तो दिमाग के अंदर वो रग ही नहीं है जिससे ये सोच सकें। खुदा के लिए हमें सारी चीजों को सामने रखना चाहिए और चलाको मासी वाला किरदार अदा ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। इस वक्त चलाको मासी से आपका काम नहीं यार कामरान, कहां पॉइंट आ गया? अच्छा, यानी मैं ये कह रहा हूं कि खुदा के लिए इनसे इनका कुछ नहीं बनेगा। इनका एक ही चीज से ये बार बार बात करते हैं नंदी, ओ यार हम तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आए हम हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज भी बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं, और कोई एक तो दिखाएं। लाइब्रेरी से बाहर निकले यार, लाइब्रेरी से बाहर निकल के खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर को अपलिफ्ट करें, मर्दान को करें, कोहाट को करें। कहानियां सुनाते रहेंगे। 23 आपके DHQ हॉस्पिटल है जिनकी हालत मैंने नहीं दिखाई, आपके फेवरेट एंकर ने दिखाई है, और बिल्कुल ठीक दिखाई है, उससे कोई चीज वहां पे गलत नहीं दिखाई। और अगर हमें भी वो दिखा दे तो हम भी कहते हैं हाँ ठीक दिखा रहा है, इसको हम ठीक कर लेंगे। लेकिन जब इनको दिखाते हैं ये नाराज हो जाते हैं। खुदा के लिए उस पर फोकस करें। ठीक है जी, ये आपका आ गया जी पॉइंट इलेक्शन से और पहले। रिफॉर्म्स की फाइलें बनाने से आपका मसला हल नहीं होगा। ठीक है हनीफ साहब, ये आ आप गया। उधर जाएं, उसको बढ़ाएं, गुड गवर्नेंस करें। असद उमर साहब, in your entire honesty, आपने 23 if you compare KP government and its health index, education index with Punjab,
आपको लगता नहीं है कि पंजाब एक सुपीरियर प्रोविंस है गवर्नेंस के हवाले से, असद उमर साहब? सर ये तो मैं तो बात ऐसी सियासी तकरीर करता नहीं, मैं तो डेटा के साथ बात करता हूं। और ये जो मैं डेटा भी आपको देने जा रहा हूं, ये वफाकी हुकूमत का कैलकुलेटेड डेटा, ये पीटीआई ने नहीं बनाया। हमेशा से स्कूल में बच्चे कितने स्कूल गोइंग एज के, उसमें पंजाब नंबर 1 होता था, उसके बाद सिंध होता था, फिर केपी होता था। 2 साल सिर्फ हुए हुकूमत में आए हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वफाकी हुकूमत के इंडिकेटर्स के मुताबिक नेट एनरोलमेंट रेट पंजाब में 70% है और खैबर पख्तूनख्वा में 83% पे पहुंच चुका है। लाखों बच्चा जो स्कूल गलत के है, बाहर झूठ है, खैबर होता था, वो आज स्कूल के अंदर बैठा गलत हुआ है, झूठ झूठ फिगर सर, गलत है। हुकूमत का फिगर है यार, हुकूमत झूठ बोल रही है पिछले साल से। ना 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 ना, ये गलत गलत। खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हुकूमत कह रही है कि पिछले साल से कम बच्चे जो हैं वो स्कूल में आए हैं। मैं अगर इस पे बात पे गलत हूंगा तो अगला प्रोग्राम कल रख ले। अच्छा चले, ये कर लेते हैं इस पे भी। जरूर रख लेना सर, प्रोग्राम जरूर रख लेना के लिए ये नहीं कामरान, ये नहीं कामरान शाहिद साहब, ये खुदा के लिए कोई चीज कल रख ले नजर प्रोग्राम नहीं असद उमर आती साहब, है। कोई जमीन के अंदर इसी कोई पे- चीज इनके नजर नहीं आती। सर बुरा मनाने बड़ा की बात जुल्म नहीं किया है। इन्होंने जब लोगों फैक्ट्स के ना साथ। हो ना तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है, इंसान को रौला डालना पड़ता है कि किसी को कोई फैक्ट ना हो। मैं बुरा नहीं मना रहा, मैं पाकिस्तान की चैलेंज कर रहा हूं असद उमर खैबर को। की पुलिस असद उमर साहब, इस पे रिस्पॉन्ड कहना जो होगा, हुए आपने ने, कल या जब अगर उसके बारे आपकी में अपनी खैबर हुकूमत पख्तूनख्वा की ये ना हुकूमत भी कहे, सिर्फ कह रही, आपकी उसके अपनी बारे में हुकूमत असद उमर पाकिस्तान साहब, के तमाम अपनी नाक़िदीन हुकूमत कह रहे हैं कि पहली दफा अपनी डीपोलिटिसाइज हुकूमत हुई कह रही है, थाने नहीं ना बिक के रहे लिए, हैं, कचहरियां ना नहीं बिक आपके रही स्कूल हैं, ठीक, ना वहां पर कॉलेज पटवारी ठीक, के पास ना जो रिश्वत हॉस्पिटल खत्म ठीक, हुई ना है, सड़कें उसकी ठीक। सारे तो आप पाकिस्तान कौन बात सी कर बात रहा कर रहे हैं है। यार? वहां के कंप्यूटर से कागज मैं निकाल के लाता हूं असद उमर यार। अच्छा मैं असद निकाल उमर के साहब, लाता हूं। सर, क्योंकि जरूर लेके ये पंजाब की गवर्नेंस पे एक प्रोग्राम कर मैं रहे थे। कंप्यूटर की जरूर निकाल प्रेजेंटेशन हनीफ साहब एक मिनट, मुझे बात तो करने दें। हनीफ साहब एक मिनट, कंप्यूटर पे ना जाए, जमीन उमर पे आए, साहब, जमीन पे, जमीन की कब बात करना है बताएं। गवर्नेंस के कंपैरिजन में प्रोग्राम आपका? सर वो लाखों बच्चे बैठे अब हुए करें, स्कूल के बताएं। अंदर, वो करें। कागजों के अंदर नहीं है। करें सर, वो डेवलपमेंट की पंजाब बात करें, गवर्नेंस की मार डेवलपमेंट नहीं की बात खाए हुए। करें, एजुकेशन वो और जो हेल्थ थाने बेचे पंजाब जा और रहे हैं केपी के। पंजाब में, वो वहां से कामरान, नहीं हो रहा, वो जी, कामरान जी, कल जरा करें, जरा हासिल होता है जब अवाम जाते कामरान हैं कल और करें, उनके ऊपर कल जो जुल्म कल होता है करें। पंजाब के कल थाने के पंजाब और अंदर, खैबर वो कंप्यूटर पख्तूनख्वा पे नहीं होता, वो का असल में होता है। फैक्ट्स और मौला फिगर बख्श के का साथ। नाम सुना है कि नहीं सुना आपने? फैक्ट्स और जी फिगर मौला के बख्श साथ, तो खैर डंडे का नाम है, या पान का भी फैक्ट्स नाम और है फिगर लाहौर के में। साथ आओ। बिल्कुल ठीक है। असद उमर साहब किस दिन करना है गवर्नेंस पे? चैलेंज कर रहे हैं आपको वो आज कल किस कल दिन परसों करना है? बोले तरसों? पूछे सर, इनसे। कल कल डन है हनीफ साहब? कल चल ठीक है सर, कल बिल्कुल कल डन 8 सर, बजे डन। लाइव। कि एजुकेशन पे हमने क्या किया बिल्कुल और ठीक है। प्रैक्टिकल बात होगी, प्रैक्टिकल। हाँ फैक्चुअल बात किताबों होगी की नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल ठीक दिखाने है। स्कूल आप कॉलेज दोनों आके। हजरात होंगे कल प्रोग्राम में दिखाने सिर्फ, ठीक है जी? ठीक है असद उमर साहब? कॉलेज मैं आऊंगा जी कल, मैं दिखाऊंगा हमने क्या किया है। बिल्कुल और ठीक ये है। लेके आएंगे असद उमर साहब, आप केपी को लेके आएंगे? ग्राउंड पे। कहानियां नहीं, अलफ लैला मुझे की पूछने कहानियां होते हैं नहीं। उनसे यार। असद उमर साहब अलफ लैला की कहानियां नहीं। एग्रीड कल 8 बजे लाइव? जी सर, कल 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 जो है वो एजुकेशन केपी वर्सेस पंजाब ये प्रोग्राम होगा। बिल्कुल ठीक। पीटीआई की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जो भी हो, लेकिन प्रोग्राम आइटम यही नहीं तो होगा। आप नहीं होंगे, आप हनीफ अब्बासी साहब करना चाहते हैं, ये करें। पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर करना चाहता है कोई भी। नहीं, आप करें ना, आप काउंटर करें। रिप्रेजेंटेटिव एजुकेशन इन पंजाब वर्सेस केपी, मैं करूंगा कल। ये प्रोग्राम हो गया सर। नहीं, असद उमर साहब आप भी कल आए ना इस पे यार, आप बात तो यही है ना। मिनिस्टर बन जाएंगे, फिक्र की क्या बात है। असद उमर साहब आप कल तशरीफ लाए ना, हनीफ बासी साहब भी आ रहे हैं, आप भी आए ना कल। सर हम मेरे से बेहतर इंसान जो है वो आतिफ खान है, जिसने ये सारे कारनामे किए हैं। मैं तो सिर्फ उसकी तारीफ करूंगा, वो खुद आके अपनी कहानी सुनाएगा। सर ये तो एजुकेशन मजा मिनिस्टर लगा जो है है भाई, जिसने वो करके दिखाया जो ये लोग पंजाब में 4 पॉलिटिशियन बारियां सुनना लेके चाहते हैं ना। जो 4 बारियां लेके ये नहीं कर सके, उसने 2 साल में करके दिखाया है। कामरान कहानियां नहीं सुननी यार। अच्छा, चलो, कहानियां नहीं चलो। सुनाएगा, अच्छा, मैंने एक वो चले, कहानियां नहीं इसका मतलब आप प्रोग्राम सुनाएगा, करने के वो मूड में आपको नहीं है। बताएगा कि उसने वो करके दिखा दिया 2 साल में जो आप 4 बारियों में नहीं कर सके। यार असद उमर चल, असद साहब नहीं आना चाह रहे तो मैं फोर्स तो नहीं कर सकता ना उनको। बहुत बड़ा थम है। असद उमर साहब एक सवाल का जवाब दें। ये जो है ना जो जी जी मैं ये कह रहा हूँ एक सवाल का जवाब दीजिए एमक्यूएम के हवाले से। देखिए ये पावर में नहीं है, अगर ये आपको कराची में हराते हैं दिसंबर में या हैदराबाद में हराते हैं, आप उस इलेक्शन को फेयर मानेंगे या उसको भी फेयर नहीं मानेंगे? ये तो पावर में नहीं है नून लीग की तरह। सर 246 में ये इलेक्शन जीते, क्या पीटीआई ने कहा उसके बाद धांधली हुई है? नहीं, एमक्यूएम की एनए 246 के अंदर सपोर्ट बेस है, वहां पे वो इलेक्शन जीते हैं। लेकिन हमारे ख्याल में
कई कराची की ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां 2013 में इनकी सपोर्ट नहीं थी और ये जीते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ये बहुत सारे नाकिदीन कहते हैं। Right. लेकिन ये वसीम साहब, last हकीकत words है, कुछ आपने हमेशा कहने से मैं आप- कहता रहा हूं, बड़ा कम एमक्यूएम एक time है सियासी आपके पास। हकीकत है। वसीम अख्तर साहब, एमक्यूएम एक सियासी हकीकत है, इससे कोई नहीं चलो, जुड़ा आपको सकता। मुबारक हो। जब तो आपके सियासी मुखालफिन भी ये वाक़ दोहल कह रहे हैं आप। जी वसीम साहब, नहीं आप नहीं कह रहे, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कामरान, और वसीम भाई को पता है। बिल्कुल ठीक है। जी वसीम मुबारक हो साहब, वसीम, मुबारक हो। इलेक्शन मुबारक सामने हो। है। जी थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। बिल्कुल इंशाल्लाह हैदराबाद में भी स्वीप करेंगे, कराची में भी स्वीप करेंगे। दोनों का मेयर मुत्तहिदा से ताल्लुक रखेगा इंशाल्लाह। अल्ताफ भाई का ज्याला होगा दोनों शहरों का मेयर। बिल्कुल ठीक है जी। और जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, प्री पोल रिगिंग मौजूद है, हो रही है। अच्छा। सिंध गवर्नमेंट जो हरकत कर रही है, जो मशीनरी यूज कर रही है, वो हमारे सामने है। चले जी, उसके मगर बावजूद अगर आप जीत गए फिर तो बड़ा कारनामा होगा आपका। मुकाबला बहरहाल करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप इंशाल्लाह तमाम तीन जीतेंगे। पैनलिस्ट का। व्यूअर्स, कल का बल्दियाती इलेक्शन है। अगर देखते हैं पीटीआई अगर जीतती है तो उसके बावजूद भी वो कहती है वसाइल की मौजूदगी में जीत गई या कोई और वजह थी। और अगर पीएमएल हारती है तो फिर क्या कह सकेगी पीएमएल की गवर्नमेंट। कल का मार्का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह कल 8 से 9 लाइव इसी शो में।